हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हमारा सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का लेक्चर 8th रहने वाला है, जहां पर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट के बारे में। आपके सिलेबस के अंदर ये डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट आपका क्या होता है, इसके साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो कंप्लीट जो है टॉपिक को आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लासेस को अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको समझ आएगी। ये रही, देखिए आपको कंप्लीट क्लासेस आपकी सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की कहां पर मिलेंगी। तो आपको सिंपली एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 चैनल पर जाना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना पहले, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि यही आपका चैनल है जो एकमात्र आपको सेमेस्टर एग्जाम के अंदर टॉप करवाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और यहां पर देखो आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको क्लासेस मिलने वाली है। क्लासेस का टाइमिंग आपको पता ही होगा, 3 बजे डेली क्लास चलती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन आपको ये क्लास मिलती है। बाकी क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। और इस क्लास के नोट्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एग्रीकल्चर बाय अमन सर पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट। मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट का मतलब क्या है, यानी जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो है वो जनरली क्या है, न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं। न्यूट्रिएंट कहां से अपटेक करते हैं, वो सोयल से अपटेक करते हैं। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया ना, तो न्यूट्रिएंट वो कहां से अपटेक करते हैं, सोयल से अपटेक करते हैं। तो सोयल से वो न्यूट्रिएंट किस तरीके से अपटेक करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं, देन पौधे के अंदर किस तरीके से वो मूव करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है ये आपका किस तरीके से चलता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, मैकेनिज्म कह देते हैं। तो वही मैकेनिज्म क्या है, हमें यहां पर पढ़ना है। यानी हमें यहां पर पढ़ना है कि पौधे जो है वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन या अपटेक किस तरीके से करते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज हमें यहां पर पढ़नी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को यानी मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आपके मैकेनिज्म को। यानी यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी पोषक तत्वों का अवशोषण का क्या मतलब होता है। आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने ये बात बताई है, अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पिछली क्लासेस को सीक्वेंस में देखिएगा, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक पौधा प्लांट जो है नज़र आ रहा होगा, और आपको मिट्टी के अंदर जो है, यहाँ पर मिट्टी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स आपके जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट क्या करता है, अपटेक करता है। अब बात ये आ जाती है कि न्यूट्रिएंट जो प्लांट के द्वारा अपटेक किए जाते हैं वो किस रूप में किए जाते हैं। तो ये बात भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। यानी आपका एक तो होती है ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म वो फॉर्म्स होती है जो कि जनरली क्या, ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जो कि क्या है, प्लांट के अंदर जो है पाई जाती है। कहने का मतलब जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अंदर क्या है, आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन हो गया। देन आपका फैट हो गया, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इन सभी के अंदर क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह है, नहीं है भाई इनके अंदर, लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है, यानी कि ये आपके कार्बनिक पदार्थ के रूप में है। तो पौधा कभी भी ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं करता है, यानी प्लांट जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं करता है। ये बात आप लोग जानते भी है, और नहीं जानते हैं तो इस बात को अब जान लीजिए। प्लांट जो है हमेशा न्यूट्रिएंट को इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या करता है, अपटेक करता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म मतलब कि अकार्बनिक रूप, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे भाई। ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब हो जाता है कार्बनिक रूप, और अकार्बनिक रूप मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म। कार्बनिक रूप का मतलब सिंपल सा देखो ये होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब ये होता है कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट है, तो वो आपका ऑर्गेनिक फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आप चाहे प्रोटीन की बात कर लो, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी के अंदर ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फॉर्म या ऑर्गेनिक रूप ही कहलाते हैं, ठीक है।
इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है आपका, या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, मिनरल्स फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? मिनरल्स फॉर्म भी जो है इसे कह दिया जाता है। और प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट को इसी रूप में क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। प्लांट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स को आपका मिनरल्स या इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही अपटेक करते हैं। मिनरल्स या इनऑर्गेनिक फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो यानी आप कह सकते हो प्लांट्स जो है आयंस के रूप में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का अपटेक करते हैं। अब आयंस में भी आपके एक तो आ जाते हैं अनायंस। अनायंस मतलब जिन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपके दूसरे आ जाते हैं कटायंस। कटायंस मतलब जिन पे क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपके कहलाते हैं कटायंस। ठीक है, यानी कि अनायंस और कटायंस के रूप में क्या है, प्लांट अपटेक करते हैं। अब एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की जरूरत है। मैं बहुत जो आपके जो भी इसे 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे उनके मैं आयनिक फॉर्म आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। अभी आपको टेबल भी मैं दिखा दूंगा। तो जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन जो है पौधा जनरली क्या है, अनायंस के रूप में यानी कि नाइट्रेट रूप में भी अपटेक करता है। मैक्सिमम प्लांट इसी रूप में लेते हैं। देन आपका कटायन के रूप में भी NH4 पॉजिटिव के रूप में भी क्या है, नाइट्रोजन पौधा अपटेक करता है, रेयर, जैसे पैडी आपका हो गया या जूट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, K पॉजिटिव कटायन के रूप में लिया जाता है। देन आपका मैग्नीशियम हो गया, ये भी आपका 2 पॉजिटिव कटायन के रूप में लिया जाता है, या एटसेट्रा बाकी के जो आपके कटायंस आ जाते हैं। अनायंस की नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका फॉस्फोरस यानी H2PO4 नेगेटिव, आप यहां पर कह सकते हो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट जो होता है, ये भी एटसेट्रा बाकी के अनायंस आ जाते हैं। यानी प्लांट्स जनरली क्या है, जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं या फिर कह लीजिए जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, उन्हें पौधा आयनिक रूप में लेता है, या इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रूप में लेता है, या फिर मिनरल्स रूप में क्या करता है, अपटेक करता है। आयनिक में भी मतलब वो अनायंस या कटायन रूप में क्या करेगा, अपटेक करेगा। ये बात तो आपकी बेसिक जानकारी या बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब बात आ जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स से आप क्या समझते हो? तो सिंपल सी बात देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या है, या फिर इससे क्या समझना है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, ये सोयल सरफेस बना दिया और यहाँ पर आपका ये एक क्या है, प्लांट जो है बना दिया गया। यानी इसी तरीके से देखो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स जो है बना लोगे, तैयार कर लोगे, ताकि आगे चल के इन फ्यूचर में आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, आराम से कंप्लीट टॉपिक को हम समझेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में आपको पता है चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सोयल सरफेस हो गया और ये हमने क्या है, एक प्लांट यहाँ पर बना दिया है। अब आपको पता है मिट्टी के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, यानी कि जो है जैसे पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, या फिर H2PO4 नेगेटिव हो गया, या फिर आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, या फिर आपका नाइट्रेट यानी NO3 नेगेटिव हो गया, या फिर आपका यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे आपके 17 के 17 में से अगर मैं बात करता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उनको निकाल दीजिए, बाकी के सारे क्या है, पौधा आपके मिट्टी से ही अपटेक करता है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट क्या है, आपके मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है। अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट जो है इनको रूट के थ्रू यानी जड़ के थ्रू क्या करेगा, अपटेक करेगा। यानी ये न्यूट्रिएंट क्या है, पौधे के अंदर जो है जड़ के थ्रू क्या है जाएंगे, और एंटर करने के बाद यानी रूट के थ्रू एंटर करेंगे, और उसके बाद ये पौधे के अंदर इस तरीके से क्या है, मूव करेंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है, एक्चुअल में आप इसे कह सकते हो, यही आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। यानी जो प्लांट होता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स क्या करती हैं, सोयल से, मिट्टी से न्यूट्रिएंट को अपटेक करती है, और उसके बाद पौधे के अंदर वो मूव करते हैं। यही आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है बोल देते हैं। ये आपकी बेसिक चीज थी या बेसिक फंडा था जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब एक चीज आपको यहां पर और पता होनी चाहिए, वो क्या है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को किस किस रूप में लेते हैं, किस किस रूप में मतलब यानी किस न्यूट्रिएंट को किस रूप में वो है जो अपटेक करते हैं। तो ये टेबल मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी। ये टेबल आपको यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट के नाम दिए गए हैं, और इधर जो है उनकी अनायनिक या कटायनिक फॉर्म दी गई है, यानी वो फॉर्म्स जिस रूप में पौधे उस न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं। और इधर आपका बताया गया कि ये न्यूट्रिएंट्स आपके मिट्टी के अंदर लेस मोबाइल है, इमोबाइल है, या फिर हाईली मोबाइल है, उसके बारे में यहाँ पर बताया
बताया गया। ठीक है, तो ये आपके क्या है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पौधा इन रूपों में क्या करता है, आपका मिट्टी से जो है अपटेक करता है। यानी प्लांट जो है इन न्यूट्रिएंट्स को कहां से अपटेक करता है, प्लांट जो है इन न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, और रूट्स में भी प्लांट्स के जो रूट हेयर होते हैं, अभी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा रूट हेयर क्या होते हैं। जो पौधे की जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ों में बहुत ही बारीक बारीक धागे नुमा जो है संरचना होती है, उन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। और यही रूट हेयर्स क्या करते हैं, आपका वाटर का अपटेक करते हैं। यही रूट हेयर्स क्या करते हैं, आपका वाटर का अपटेक करते हैं। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जो न्यूट्रिएंट्स है, पौधा जो न्यूट्रिएंट अपटेक करता है या एब्जॉर्ब करता है, वो आपका घोल के रूप में करता है, यानी सॉल्यूशन के रूप में करता है, जिसे सोइल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो वाटर के साथ ही साथ क्या है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या है उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, यानी सोल्यूबल होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को भी क्या है पौधा अपने साथ जो है अपटेक कर लेता है, और इसे हम क्या कह देते हैं, आपका यानी वाटर प्लस न्यूट्रिएंट को क्या कहा जाता है, सोइल सॉल्यूशन बोला जाता है। सोइल सॉल्यूशन जो है कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या है, पौधे ने जड़ के थ्रू अपटेक कर लिया, उसके बाद क्या है वो उसके बॉडी के अंदर इस तरीके से जाइलम के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कहलाता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बेसिक पढ़ लिया है। तो ये टेबल आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो चुका हूँ। आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी बारीकी से। तो देरी किस बात की है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, और क्लास के एंड में आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक इन प्लांट्स। यानी अभी तक हम बेसिक बातें कर रहे थे कि पौधा जो है न्यूट्रिएंट्स को किस रूप में लेता है, कैसे लेता है, कहां से वो अपटेक करता है और किस तरीके से वो मूव करता है। ये हम बेसिक जानकारी हमने ली थी। अब बात यह आ जाती है कि पौधा जो है उन न्यूट्रिएंट्स को लेता कैसे है। लेता कैसे है कहने का मतलब किस तरीके से वो कार्य करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में हम क्या है अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए या मैकेनिज्म को कंप्लीट समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पौधे की जड़ों के पास वो न्यूट्रिएंट पहुँचते कैसे हैं। क्योंकि आपको ये बात पता है कि प्लांट न्यूट्रिएंट कहाँ से अपटेक करता है, मिट्टी से करता है। और मिट्टी के अंदर पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, रूट होती है, यानी जड़ होती है। अब जड़ आपका न्यूट्रिएंट को तभी अपटेक कर पाएगी जब वो न्यूट्रिएंट जड़ तक पहुंचेंगे। अब न्यूट्रिएंट जड़ तक पहुंचेंगे कैसे, तो वो पहुंचते हैं आपके 3 मैकेनिज्म से, और वो रहे आपके ये 3 मैकेनिज्म। चलिए थोड़ा सा इसको मैं जो है डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूं, ताकि अच्छे से क्या है आपको यहाँ पर समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अगेन हमने वही आपका सोइल सरफेस यहाँ पर बना दिया। ये क्या है, प्लांट्स की रूट हो चुकी हैं, और ये क्या किया हमने, एक पौधा जो है यानी कि प्लांट यहाँ पर क्या है बना दिया। इसी तरीके से आप लोग भी अपने नोटबुक के अंदर जो है बना लेंगे ये प्लांट। ठीक है, ये प्लांट क्या है आपका बन चुका है। देन अगेन आपको ये बात पता है कि सोइल के अंदर जनरली क्या है, यहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। यानी जैसे अगर मैं बात करता हूँ, नाइट्रेट हो गया, देन आपका पोटेशियम हो गया, देन आपका मैग्नीशियम हो गया, देन इसके अलावा आपका कैल्शियम हो गया, देन इसके अलावा H2PO4 यानी प्राइमरी अर्थोफॉस्फेट हो गया। इसके साथ ही साथ आपका क्लोराइड हो गया, या बहुत सारे और भी आपके जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी के अंदर क्या है प्रेजेंट है। वो क्या है, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है। यानी हम ऐसा भी मान लेते हैं कि ये मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या है आपके सोल्यूबल फॉर्म में भी है। यानी ये मिट्टी के अंदर क्या है, सोल्यूबल फॉर्म में भी है। कहने का मतलब ये पानी के अंदर क्या है, घुलनशील रूप में प्रेजेंट है। पानी के अंदर क्या है, ये आपके डिसॉल्व है। हम ऐसा भी यहाँ पर मान के चलते हैं। अब बात ये आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट हुए, और पौधे की जड़ें यहाँ पर है, तो क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधा अपटेक करेगा? नहीं करेगा। देन इसी तरीके से मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स आपके यहाँ पर है और पौधे की जड़ यहाँ पर है, तो क्या वो न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 2 ही तरीके हो सकते हैं न्यूट्रिएंट पौधा अपटेक कर सकता है। वो क्या हो सकता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पर जो इस
लोकेशन पर प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स, या तो वो न्यूट्रिएंट्स इस पौधे की जड़ तक पहुंचे, या पौधे की जड़ क्या है इस न्यूट्रिएंट तक आपका पहुंचे, तभी क्या है वो न्यूट्रिएंट पौधे के द्वारा अपटेक किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म के अंदर यही आ जाता है कि वो तीन आपके रूप होते हैं, तीन तरीके होते हैं जिससे क्या है न्यूट्रिएंट्स जो है वो जनरली क्या है पौधे की जड़ के पास पहुंचते हैं और पौधा क्या करता है उनको अपटेक करता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यानी जैसे दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने आपका एक पौधा बनाया, ये मिट्टी आपकी हो चुकी है, मिट्टी के अंदर ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अभी तो ये न्यूट्रिएंट क्या है पौधे की जड़ के आसपास है, तो जड़ क्या है इनको आसानी से अपटेक कर लेगी। लेकिन हम ऐसा मान के चले, मान लीजिए वो न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट क्या है आपका यहां पर प्रेजेंट है, तो क्या ये पौधा जो है नाइट्रेट को अपटेक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कब कर पाएगा? या तो ये नाइट्रेट यहां तक पहुंचे, या जो है पौधे की जड़ें यहां तक पहुंचे, तभी क्या है पौधा इसको अपटेक कर पाएगा, है ना। तो ये जो आपका कह लीजिए जड़ तक पहुंचने का न्यूट्रिएंट जो सीन रहता है वो बेसिकली तीन रूप में होता है, यानी मास फ्लो, डिफ्यूजन एंड रूट इंटरसेप्शन। ये तीन प्रोसेस होते हैं या तीन मैकेनिज्म होते हैं या प्रोसेस कह लो, जिनके थ्रू क्या है न्यूट्रिएंट पौधे की जड़ तक क्या है पहुंचते हैं और बाद में फिर आपका अपटेक होता है। तो पहले तो न्यूट्रिएंट को पहुंचाना है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं मास फ्लो के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। देखिए मास फ्लो के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये जनरली क्या है सोइल सरफेस हो चुका है, हमने क्या किया यहाँ पर वही अगेन हम प्लांट का जो है डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। हमने क्या करा, यहाँ पर ये आपका एक प्लांट बना दिया है। अब आपको पता है प्लांट जो है वो जनरली क्या करता है आपका वाटर को अपटेक करता है। इस मिट्टी के अंदर क्या है आपका वाटर जो है प्रेजेंट है ना, सोइल वाटर क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। देन इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रिएंट भी इस मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनना भाई, क्या कह रहा हूं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। इस मिट्टी के अंदर क्या है न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है। अब जो मैं ये आपको पिंक कलर की जो डॉटेड आपको नजर आ रही है या डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जनरली क्या है न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है। ये जनरली क्या है आपका न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को शो कर रहा है, यानी ये क्या है आपके बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है शो हो रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात समझ में आ चुकी है। ये क्या है आपका न्यूट्रिएंट जो है शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जो पौधा आपका होता है ये प्लांट आपका क्या करेगा, वाटर को अपटेक करेगा, है ना। प्लांट क्या करेगा, वाटर को अपटेक करेगा, वाटर को अपटेक करेगा। जब ये पौधा वाटर को अपटेक करेगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट भी क्या है पौधे के साथ अब जो है पौधे के अंदर जाएंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए होगा क्या, एक्चुअल में जो ये पौधा है ये पौधा क्या करेगा आपका ट्रांसपीरेशन भी करेगा, है ना। इस पौधे से जो आपका इस पौधे के अंदर जो वाटर आपका है वो वाटर जनरली क्या उसका ट्रांसपीरेशन भी होगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब समझते हो ना, यानी पौधा जनरली क्या है बाष्प के रूप में उस वाटर का क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी बाष्प के रूप में क्या होगा उस वाटर का जो है लॉस हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है उसे, लिख लीजिए, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सिंपल सी बात यह है, यानी प्लांट जो वाटर को अपटेक करते हैं वो वाटर जनरली क्या है पौधों के द्वारा 1% से भी कम खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर यूज हो जाता है और बाकी का सारा वेपर फॉर्म में इवेपोरेट कर दिया जाता है, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जब ये पौधा ट्रांसपीरेशन करेगा यानी पौधे के अंदर पानी की कमी होगी तो पौधा क्या करेगा, नीचे से पानी को अपटेक करेगा। नीचे से पानी जब अपटेक करेगा तो जैसे यहाँ वाला जो वाटर है, यहाँ वाला जो वाटर है पौधे की जड़ के द्वारा अपटेक कर लिया जाएगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पर पानी प्रेजेंट है वो पानी क्या है आपका इस तरफ जो है पौधे की जड़ की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और जब पानी पौधे की जड़ की तरफ मूव करेगा तो उस केस के अंदर क्या है, जो ये डिसॉल्व न्यूट्रिएंट होंगे ये न्यूट्रिएंट भी तो पौधे की तरफ मूव करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे कि ना भाई। देखो ये न्यूट्रिएंट किसके अंदर डिसॉल्व है, वाटर के अंदर डिसॉल्व है। और जब पानी आपका जड़ की तरफ मूव कर रहा है तो वो न्यूट्रिएंट भी जड़ की तरफ मूव करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मास फ्लो कहते हैं। यानी मास फ्लो के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके बहुत ज्यादा
मात्रा में, यानी मास अमाउंट में। मास अमाउंट का मतलब यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, वो पौधे की जड़ की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ऐसा होता क्यों है, ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, क्योंकि पौधे में ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो पौधा जो है नीचे से पानी को अपटेक करेगा, तो यहाँ से का पानी जो होगा पौधा अपटेक करेगा, तो साइड वाला पानी क्या पौधे की जड़ की तरफ मूव करेगा। और जब साइड वाला पानी पौधे की जड़ की तरफ मूव करेगा तो उसके साथ ही साथ क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या है, पौधे की जड़ की तरफ मूव करते हैं मास क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा मात्रा में। इसी को हम मास फ्लो कह देते हैं। तो ये पहला तो आपको सीन समझ में आ चुका है, यानी पौधे की जड़ के पास जो न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं वो पहले किसके रूप में, यानी मास फ्लो के रूप में पहुंचते हैं। और सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट कह लीजिए अवेलेबल करवाने वाला जो प्रोसेस होता है आपका इन तीनों में से, वो मास फ्लो के थ्रू ही होता है। यानी सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट पौधे की जड़ के पास मास फ्लो से ही पहुंचते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात यह आ जाती है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो खासकर मास फ्लो से मूव करते हैं। तो लिख लीजिए आपका, इसके अंदर नाइट्रेट आ जाएगा, देन इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम आ जाएगा, देन इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम आ जाएगा। ये जो न्यूट्रिएंट्स तीनों के तीनों ये खासकर मास फ्लो से ही क्या है, मूव करते हैं सोइल के अंदर। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के अंदर देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन के केस के अंदर क्या चीज़ है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। डिफ्यूजन के बारे में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ डिफ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है। पहले इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे आप लोगों ने परफ्यूम लगाया होगा, जब आप लोग सेंट लगाते हो तो उस केस के अंदर क्या होता है, जब आप सेंट अपने ऊपर स्प्रे करते हो तो सेंट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन रूम का जो अदर पार्ट है वहाँ पर क्या है, सेंट के मॉलिक्यूल बहुत कम है, जिसकी वजह से वो सेंट के मॉलिक्यूल, जो सेंट आप लगाते हो वो थोड़ी देर में पूरे के पूरे रूम में क्या है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, पूरे रूम में क्या है, उसकी फ्रेगनेंस हो जाती है। रीज़न क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, आपके पास आसपास जो है सेंट की कंसंट्रेशन, सेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और दूसरी जगह क्या है, उसकी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। आप किचन के अंदर आपकी मम्मी खाना बना रही होती है, कोई बेहतरीन सा तड़का लगता है तो उस तड़के की खुशबू पूरे रूम में जो है फैल जाती है। क्यों? क्योंकि आपके किचन के अंदर उसकी फ्रेगनेंस जो है वो आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन में है और दूसरी जगह क्या है, कम है, तो वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, मूव करता है। तो डिफ्यूजन में एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली क्या है, आपके हाई कंसंट्रेशन से, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं। तो सोयल के अंदर भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये आपके रहे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पर सोयल है जहाँ पर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है, और आपका ये रूट वाला हिस्सा रहा, यानी जड़ वाला हिस्सा रहा, जहाँ पर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम क्या है, कम है। तो हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर आपकी क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर आपकी क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो अब होगा क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, न्यूट्रिएंट आपके मूव करेंगे। यानी जो न्यूट्रिएंट है वो इस तरीके से क्या है, आपके जड़ की तरफ मूव करेंगे। तो डिफ्यूजन के थ्रू भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स का जो है मूवमेंट देखने को मिलता है और न्यूट्रिएंट्स आपके जड़ के पास जो है पहुंचते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को हम डिफ्यूजन कह देते हैं। और इसके कंपैरिजन में इसका रोल जो है कम रहता है, यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है या मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, इसके अंदर क्या है, फास्ट होता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, इसके अंदर मूव करते हैं। बट यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम होती है और स्लोली क्या है, वो आपके मूव करते हैं। तो ये आपका क्या है, डिफ्यूजन कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खासकर इसके अंदर मूव करते हैं। तो इसमें आपका एक तो आ जाता है पोटेशियम एंड दूसरा आपका आ जाता है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये खासकर क्या है, आपके डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या है, मिट्टी के अंदर मूव करते हैं।
तो ये होगी डिफ्यूजन की बात। अब नेक्स्ट आ जाता है रूट इंटरसेप्शन। अब रूट इंटरसेप्शन क्या होता है, चलिए इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं और उसके बाद हमारे ये तीनों के तीनों चीजें क्या है, कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पौधे की जड़ें हैं, रूट्स है, और ये हमने क्या किया, यहाँ पर प्लांट जो है आपका बना दिया गया, यानी ये पौधा क्या है आपका बना दिया गया। बात समझे कि नहीं समझे। अब हम ऐसा मान के चलते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, जो आपको ये डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये डॉट्स आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट, न्यूट्रिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर भी क्या है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब न्यूट्रिएंट्स आपके यहाँ पर है। अब एक तरीका तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स आपका खुद क्या है, पौधे की जड़ के पास चलकर जा रहा है ना, यानी कि या तो वो मास फ्लो के थ्रू जाएगा या फिर क्या है वो डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। मेनली क्या है, मास फ्लो के थ्रू क्या है ये मूवमेंट आपका होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि रूट यानी जो जड़ है वो खुद क्या है आपका न्यूट्रिएंट के पास आ सकती है, यानी या तो प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं क्या है प्यासे के पास आएगा। तो यहां पर जनरली क्या हो रहा है, जो प्यासा है वो कुएं के पास आ रहा है, यहां कुआं प्यासे के पास नहीं जा रहा है। यहां पर उल्टा हो रहा था, यहां जो कुआं है वो प्यासे के पास जा रहा है, बट यहां पर क्या हो रहा है, जो प्यासा है वो कुएं के पास आ रहा है। कहने का मतलब यहां पर क्या है, जो पौधे की जड़ होगी वो पौधे की जड़ क्या करेगी, आपकी ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद वो क्या है आपकी यहां पर इस न्यूट्रिएंट वाले एरिया में आ जाएगी, और उसके बाद क्या है पौधे की जड़ें जो है वो न्यूट्रिएंट के कांटेक्ट में आ चुकी है और आसानी से प्लांट क्या करेगा, उनको अपटेक कर लेगा। तो ये कहलाता है रूट इंटरसेप्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रूट इंटरसेप्शन कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक है ना, यानी कि न्यूट्रिएंट अपटेक का जो मैकेनिज्म है, या फिर कह लीजिए न्यूट्रिएंट अपटेक पौधे किस तरीके से करते हैं, उसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि पौधों की जड़ों तक न्यूट्रिएंट आपके पहुंचते कैसे हैं, या पौधे की जड़ें न्यूट्रिएंट के कांटेक्ट में कैसे आती हैं। तो वो आपके ये तीन प्रोसेस है, मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्शन। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। हुई कि नहीं हुई, तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दो एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। मैं चाहता ना भाई तो इसको 4-5 मिनट में समझा के आगे निकल सकता था, बट मैंने आपको ये इतनी बारीकी से समझाया, बेहतरीन तरीके से, ताकि आप कभी भूलो ना। तो ये बात आप लोगों को यहां पर क्लियर हो चुकी है। तो देखो यहां पर मैकेनिज्म जो मैंने अभी आपको बताया वही मैं आपका यहां पर डायग्राम से दिखा देता हूं। ये पौधे की जड़ यानी रूट आपको दिखाई दे रहा, ऊपर वाला शूट है यानी कि तना है, ऊपर वाले हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है, इस रूट से हमें मतलब है। तो यहाँ देखिए आपका ये न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट है, जो रेड डॉट्स आपकी दिखाई गई हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, पानी के साथ देखिए क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जड़ की तरफ। यानी पौधा जनरली क्या करेगा, वाटर को अपटेक करेगा। तो वाटर को जब अपटेक करेगा वो आसपास वाले पानी को लेगा, जब आसपास वाला पानी खत्म हो जाएगा तो पड़ोस वाला पानी इधर आएगा। तो पड़ोस वाले पानी के साथ साथ क्या है, ये न्यूट्रिएंट भी आपके बहुत ज्यादा मात्रा में देखिए मूव कर रहे हैं, तो इसे हम मास फ्लो कहते हैं। देन दूसरा आपका आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, न्यूट्रिएंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये आपका डिफ्यूजन आ जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है रूट इंटरसेप्शन। तो देखिए ये जड़ जो है वो खुद ग्रोथ कर रही है और आपके न्यूट्रिएंट के कॉन्टेक्ट में पहुंच रही है, तो ये आपका कहला जाता है रूट इंटरसेप्शन। तो ये तीनों के तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर यहां पर हो चुकी है। यहां पर प्रॉपर मैंने लिख भी दिया है कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होता है। देखिए, बिफोर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्लांट दे मस्ट फर्स्ट रीच द रूट सरफेस। और यही मैंने आपको बताया कि पोषक तत्वों के पौधों में अवशोषित होने से पहले उन्हें जड़ की सतह तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। दिस हैपन थ्रू 3 मेन मैकेनिज्म इन सोइल, यानी यह मिट्टी के 3 मुख्य जो है तंत्रों के माध्यम से होता है, और वो आपके मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन है। तो मास फ्लो के अंदर मैंने क्या बताया, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन सोइल वाटर टुवर्ड द रूट ड्यू टू द वाटर फ्लो कोज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। यानी वाटर फ्लो की वजह से क्या है, वो न्यूट्रिएंट आपके पौधे की जड़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका डिफ्यूजन के अंदर मैंने बताया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है वो आपके मूव करते हैं। ठीक है, देखिए आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देन रूट इंटरसेप्शन के अंदर मैंने बताया कि जो जड़ें हैं वो खुद
ग्रोथ करके न्यूट्रिएंट तक पहुंचती हैं और फिर क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट को अपटेक करती हैं। तो ये 3 मैकेनिज्म आपके, ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे की जड़ तक पहुंचते कैसे हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बात आ जाती है, देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधे की जड़ तक पहुंच चुके हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधे की जड़ तक पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब जो है आपकी किचन से खाना निकल कर आप तक क्या है, आ चुका है और आपके सामने जो है आपके पास में थाली रखी हुई है, या फिर आप खाना खाने के लिए किचन में जा चुके हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं ना। आपके पास खाना आ चुका है, कहने का मतलब जो मास फ्लो और डिफ्यूजन वाला सीन है। आप जो है किचन तक पहुंच चुके हैं खाना खाने के लिए, मतलब रूट इंटरसेप्शन वाला सीन है। अब आपके सामने खाना रखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, जस्ट मतलब कि उसको अपने अंदर लेना है। तो वही सीन यहाँ पर अब आपका होगा, यानी पौधे की जड़ों तक न्यूट्रिएंट आपका पहुंच चुका है। अब पौधा क्या करेगा, उनको अपने अंदर लेगा, यानी अपटेक करेगा। अब वो अपटेक कैसे होगा, चलिए उसको हम जानते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर पौधे की जड़ को समझना पड़ेगा, यानी पौधे की रूट को जो है जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि पौधा जो है आखिरकार अब न्यूट्रिएंट आपका लेगा कैसे, क्योंकि पौधे की जड़ के पास तो न्यूट्रिएंट पहुंच चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपको प्लांट की रूट जो है नजर आ रही है, यानी ये पौधे की जड़ आपको क्या है, नजर आ रही है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी वो सोयल से लेते हैं और सोयल सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं। तो ये जड़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अगर आपने पौधे की जड़ को कभी ध्यान से देखा होगा तो एक चीज आपने देखी होगी कि पौधे की ये जो जड़ आपको नजर आ रही है, जो मुख्य जड़ आपको नजर आ रही है ना, जो बीच सेंटर में आपको जड़ नजर आ रही है, ये क्या है, मेन रूट है, यानी इसे आप प्राइमरी रूट कह सकते हैं। जो आपकी साइड से निकली हुई है इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी रूट्स है। इसे हम क्या कह देते हैं, आपका सेकेंडरी रूट्स कह देते हैं। हालांकि ये चीज आपको जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप लोग इसको समझ लो, ये आपका क्या है, सेकेंडरी रूट्स कहलाती है। और ये आपको जो मेन जड़ नजर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, आपका प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्राइमरी रूट आपका कहा जाता है। सेकेंडरी जो प्राइमरी रूट इसे कहते हैं, और जो आपको ये सेकेंडरी रूट नजर आ रही है ना, इसको हम लेटरल रूट भी कह देते हैं, ठीक है। ये आपका रूट हो गया। अब इसी रूट पर क्या है, आपको इस तरीके से बारीक बारीक कह लीजिए रोए नजर आते हैं। इस तरीके से क्या है, बारीक बारीक आपके रोए नजर आते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली कहा जाता है रूट हेयर्स। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपको इस तरीके से देखिए संरचना देखने को मिलती है जड़ों को, अगर कभी आपने बारीकी से देखा होगा तो ये धागे नुमा जो संरचना आपको नजर आ रही है, इस धागे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, इसे आपका बोला जाता है रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं इसे, इस धागे नुमा संरचना को हम कहते हैं रूट हेयर्स, यानी इन्हें क्या कहा जाता है, रूट हेयर्स कहा जाता है। तो जो प्लांट्स आपके होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं, वो वाटर का जो अपटेक करते हैं, यानी पानी का जो अपटेक करते हैं, वो इन रूट हेयर्स के थ्रू ही होता है। यानी पौधे जो वाटर का अपटेक करते हैं वो इन रूट हेयर्स के थ्रू ही करते हैं, और जब वाटर का अपटेक आपका होगा तो उसी के साथ ही साथ आपका न्यूट्रिएंट का अपटेक भी होगा। यानी न्यूट्रिएंट का अपटेक भी क्या है, पौधे के द्वारा इन रूट हेयर्स के थ्रू ही किया जाता है। जो ये बारीक बारीक आपको थ्रेड लाइक या हेयर लाइक संरचना जो है नजर आ रही है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये आपका सीन आपका यहाँ पर हो चुका है। यानी न्यूट्रिएंट जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन क्लोरीन, इसके साथ ही साथ बाकी के सभी जितने भी आपके हैं सल्फर हो गया, वो सारे के सारे क्या है आपके प्रेजेंट है, और रूट हेयर क्या कर रही है, उनको अपटेक कर रही है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब बात यह आ जाती है कि ये जो अपटेक किया जाता है न्यूट्रिएंट, ये दो तरीके से किया जाता है। एक आपका होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। यानी पौधा जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब का मतलब जड़ के थ्रू वो पौधे के अंदर जाते हैं, वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं बताया था आपको, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि पौधे के अंदर यानी जड़ के थ्रू वो न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं और फिर वो क्या है पौधे के अंदर मूव करते हैं, वही आपका
एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये पौधे के अंदर दो तरीके से होता है, एक आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा आपका होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। चलिए समझते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ध्यान से सुनना तभी आपको ये चीज समझ आएगी, अदरवाइज आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी एक्टिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट सेल को बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ये प्लांट सेल आपका बना लिया, इसी प्लांट सेल के कांटेक्ट में एक और दूसरा सेल भी है, इसी प्लांट सेल के कांटेक्ट में एक दूसरा सेल और भी है। और इस प्लांट सेल के अंदर आपको अगर मैं बात करता हूँ तो ये जनरली क्या है आपका न्यूक्लियोलस, यानी कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है शेप लाइक मटेरियल भरा हो जाता है, यानी लिक्विड की तरह मटेरियल भरा होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बात समझे। और न्यूक्लियस के बाहर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो इसे हम क्या कहते हैं, इसे आपका कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, इसे साइटोप्लाज्म जो है आपका कहा जाता है। और इसके अंदर भी क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, या फिर कह लीजिए इसके अंदर भी क्या है आपके सॉल्ट या न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर जो है इसमें भी सेम यही सीन होता है, यहाँ पर भी सेम यही चीज क्या है आपकी देखने को मिलती है या पाई जाती है ना। तो ये नॉर्मली मैंने क्या है आपके कुछ दो प्लांट सेल बना दिया, और प्लांट सेल के चारों तरफ आपको पता है क्या पाई जाती है, आपकी सेल वॉल पाई जाती है। तो हमने ये वाइट कलर की जो है इस तरफ क्या कर दिया है, ये सेल वॉल को बना दिया है। बात समझे कि नहीं समझे। हम ऐसा मान के चलते हैं ये वाइट कलर की क्या है आपकी सेल वॉल है। तो सेल वॉल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल हम ऐसा लेके चलते हैं ना। और इसके अंदर जो ग्रीन कलर की आपको हल्की सी नजर आ रही है वो क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो सेल है उन सेल के अंदर क्या है कंसंट्रेशन आपकी क्या है हाई है। कंसंट्रेशन क्या है इन सेल के अंदर, हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, यानी न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। देन अगर मैं बात करता हूँ ये आपकी क्या है सोयल है, यानी ये क्या है आपका मिट्टी है। मिट्टी के अंदर जो है आपके न्यूट्रिएंट, जैसे मान लीजिए ये आपका पानी मैंने बना दिया, इस पानी के अंदर क्या है ये न्यूट्रिएंट आपके डिसॉल्व है। तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पर क्या है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा लो है, यानी यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। यहाँ पर क्या है लो कंसंट्रेशन है। जस्ट आपको समझना है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल आपके यानी कि हमने ऐसा किया है, जो रूट हेयर्स है ना, ये रूट हेयर्स इनके अंदर प्लांट सेल प्रेजेंट है। भाई सेल तो बहुत छोटा होता है ना, तो रूट हेयर्स के अंदर क्या है सेल प्रेजेंट है, वही सेल तो क्या कर रहे हैं न्यूट्रिएंट को अपटेक कर रहे हैं। तो हमने इसी को मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखा दिया, आप जस्ट इतना मान के चलो। और जो ये आपको मिट्टी नजर आ रही है उस मिट्टी के अंदर आपके ये न्यूट्रिएंट्स क्या है प्रेजेंट है। तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन लो है, प्लांट सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है हाई है। तो आपका एक्चुअल में क्या होना चाहिए बताओ, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फ्लो किस तरफ होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना चाहिए। भाई नॉर्मल क्राइटेरिया क्या कहता है कि जहां पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करेंगी, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी चीज़ें। इस तरह से क्या होना चाहिए कि प्लांट सेल से जो न्यूट्रिएंट है वो बाहर निकलकर मिट्टी के अंदर आ जाने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता ना। होता क्या है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे की सेल के अंदर क्या करते हैं एंटर करते हैं। यानी यहां पर क्या हो रहा है आपका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को समझो अच्छा पहले, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, आप देखोगे यहां पर क्या है लो कंसंट्रेशन है, यहां पर क्या है हाई कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन यहां पर है, हाई कंसंट्रेशन यहां पर है, तो इन दोनों कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है यानी कि हाई कंसंट्रेशन माइनस लो कंसंट्रेशन, जो आपका डिफरेंस आएगा वही आपका क्या कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। सिंपल सी बात ये है। बात समझे नहीं समझे दोबारा से बताता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, आप सामने से फोर्स लगा रहे हो। मान लो मैं जो है 10 टाइम्स फोर्स लगा रहा हूं, आप जो है 5 टाइम्स फोर्स लगा रहे हो, तो होगा क्या, मैं आपको पीछे की तरफ धकेल दूंगा क्योंकि मेरी फोर्स क्या है ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, आप 5 टाइम्स फोर्स लगा रहे थे, मैं 10 टाइम्स लगा रहा हूं, यानी 10 - 5 मतलब 5 टाइम्स मेरी फोर्स क्या है ज्यादा है। तो ये 5 टाइम्स जो ज्यादा है वो क्या हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, यानी मेरी तरफ से फोर्स क्या लग रही है ज्यादा लग रही है। वही सीन यहां पर भी है, आपका यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां लो कंसंट्रेशन है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाएगा। और एक्चुअल रूल ये कहता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है चीजों को मूव करना चाहिए, लेकिन यहां पर होता उल्टा है। यहां पर होगा क्या, यहां पर यह होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके पौधे की
सेल के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, चीजें मूव करेंगी। और एक बात मुझे यहां पर अब बताओ, अगर जनरली क्या है, आप मुझे सामने से 5 गुना फोर्स से ताकत लगा रहे हो, मैं 10 गुना से लगा रहा हूं, अगर आपको मुझे धक्का मारना है तो आपको ज्यादा एनर्जी और यूज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। आप 5 टाइम्स हो, मैं 10 टाइम्स हो, अगर आपको मुझे पीछे धकेलना है तो आपको और ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल में लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे जब जनरली क्या करते हैं, आपके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, तो उन्हें क्या है, ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स यानी बल लगाना पड़ता है उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, या इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के सेल के अंदर जाने के लिए पौधे को फोर्स लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, बल लगाने पड़ता है उस चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो प्लांट यहां पर क्या करता है, ताकत लगाता है या फिर बल लगाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोला जाता है इसे भाई, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है कहा जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आ चुका है। यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो प्लांट है वो अपनी फोर्स से यानी कि एटीपी का यूज कर रहा है, एनर्जी का यूज कर रहा है न्यूट्रिएंट को अपटेक करने के लिए, तो उसे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या हो रहा है, काम हो रहा है। यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या है, काम हो रहा है। भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरफ है, इस कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन काम कहां हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है ना। भाई होना क्या चाहिए था, अंदर से बाहर की तरफ न्यूट्रिएंट होने चाहिए थे, लेकिन हो क्या रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट में काम हो रहा है। तो अपोजिट में काम हो रहा है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए हम इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर पौधा अपना बल लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, तो यही आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब दूसरा आपका आ जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगेन हम यहां पर क्या करते हैं, ये प्लांट के सेल बना लेते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं ये पौधे की यानी कि पौधे का ये जनरली क्या है, रूट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये रूट का स्ट्रक्चर आपको क्या है, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, डिफरेंट आपके सेल है, ठीक है। ये प्लांट के सेल क्या है, आपस में कनेक्टेड है। प्लांट के सेल क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना। अब जैसे आपका ये सबसे ऊपर वाला सेल है, प्लांट का टॉप वाला सेल है, यहां पर जो वाटर है वो जनरली क्या आपका ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या है, उसका लॉस हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या है, पानी का लॉस हो रहा है, यानी जो वाटर है वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है, यानी उसका ट्रांसपीरेशन हो रहा है। अब जब ये वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है कि नहीं है भाई। जब ग्लास से आप पानी को गिरते हो नीचे, तो जब आगे का पानी गिरता है तो उसके साथ पीछे का पानी भी खिंचा खिंचा आता है कि नहीं आता है। या फिर जब आप स्ट्रॉ से पानी को खींचते हो तो नीचे का पानी भी ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है। सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ऊपर का पानी जब इवेपोरेट हो रहा है तो नीचे का पानी भी ऊपर की तरफ खिंचा खिंचा जाएगा, यानी नीचे का पानी भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये पानी देखिए आपस में क्या इस तरीके से कनेक्टेड है, यानी ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। अब ट्रांसपीरेशन की वजह से होगा क्या, ये जो आपका पानी है ये ऊपर की तरफ क्या है आपका जाएगा, यानी एक तरीके से कह लीजिए ट्रांसपीरेशन पुल जो है क्रिएट होगा, यानी एक फोर्स क्रिएट होगी जो नीचे के पानी को ऑटोमेटिक क्या है ऊपर की तरफ खींचेगी। और वो किसकी वजह से होगा, आपका ट्रांसपीरेशन की वजह से होगा। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। क्या बोलते हैं उसे हम, ट्रांसपीरेशन पुल जो है उसे आपका कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन पुल जो है उसे कहेंगे। यानी ट्रांसपीरेशन फोर्स यहाँ पर क्या कर रही है, पानी को ऊपर की तरफ खींच रही है। और जब पानी ऊपर की तरफ खींचेगा तो नीचे आपका यहाँ पर जो पानी जड़ में होगा, यानी कि जो नीचे पानी है वो पानी क्या है आपका जड़ के अंदर एंटर करेगा कि नहीं करेगा भाई बताओ। पानी क्या है, जड़ के अंदर एंटर करेगा। और जब जड़ के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होंगे वो न्यूट्रिएंट भी क्या है आपके पौधे उस पानी के साथ जड़ के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पानी ऊपर से क्या है आपका कम होता जा रहा है, कम हो रहा है, यानी कि ऊपर क्या है पानी की कंसंट्रेशन लो हो रही है, या आप कह सकते हो यहाँ पर क्या है लो कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है। पानी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है पानी की हाई कंसंट्रेशन देखने को
मिल रही है, तो पानी क्या है बाहर से अंदर की तरफ जो है मूव करेगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और होना भी यही चाहिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो है आपका आगे, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग क्या है यहां पर काम हो रहा है। जिस तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है यानी हाई से लो की तरफ ही क्या पानी मूव कर रहा है, और न्यूट्रिएंट भी आपके इसी तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो यहां पर पौधे को कोई अलग से बल लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। भाई मैं भी इस तरफ धक्का मार रहा हूं, ठीक है, और आप भी इसी तरफ धक्का मारे तो आप आराम से मुझे इस तरफ धकेल दोगे, आपको कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सामने से लगा रहा हूं, आप इधर से लगा रहे हो, तो आपको ताकत लगाने की जरूरत है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा जो है न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां पर पौधे को कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा है, और कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है आपका कह दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है वाटर जो, यानी इस तरीके से पौधा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। यानी ये बात हो चुकी है किस बारे में, कि न्यूट्रिएंट जो है वो रूट हेयर के द्वारा क्या है अंदर ले लिए गए हैं। यानी रूट हेयर के द्वारा क्या है न्यूट्रिएंट आपके अंदर ले लिए गए, पौधे की जड़ के अंदर क्या है न्यूट्रिएंट आपके पहुंच चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है इन दोनों के बारे में लिख देते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जनरली जो आपका न्यूट्रिएंट का अपटेक है ना, पौधे जो न्यूट्रिएंट का, देखिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट है पौधे के द्वारा जो अपटेक किया जा रहा है, यानी न्यूट्रिएंट अपटेक जो आपका हो रहा है, न्यूट्रिएंट अपटेक जो पौधे के द्वारा किया जा रहा है वो आपका किया जा रहा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या है पौधे को रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी एनर्जी क्या है यहाँ पर पौधे को लगानी पड़ रही है, एनर्जी की क्या है यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, यानी एनर्जी मतलब एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर क्या है पौधे को इस्तेमाल में लेनी पड़ रही है। लेकिन मास एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट अपटेक किया जा रहा है, यानी पौधे के द्वारा जो न्यूट्रिएंट अपटेक किया जा रहा है या प्लांट जो है न्यूट्रिएंट अपटेक कर रहे हैं वो क्या है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग क्या है यहाँ पर आपका काम हो रहा है। और यहाँ पर क्या है आपके पौधे को किसी तरीके की एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। यहाँ पर क्या है प्लांट को किसी तरीके की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पर किसी तरीके की एनर्जी की क्या है पौधे को जरूरत नहीं है। ये जनरली किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या है ये आपका देखने को मिलता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है, डिफरेंस हो गया। आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि पौधे जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को कैसे अपटेक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर्स के थ्रू क्या है वो न्यूट्रिएंट आपके पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन दो तरीकों से क्या है आपका अपटेक किया जाता है सोइल सॉल्यूशन के साथ। अब क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स पौधे के द्वारा अपटेक कर लिए गए। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो कि जनरली क्या है पौधे के रूट को यहां पर माइक्रोस्कोपिक वे में जो है दिखाया गया, माइक्रोस्कोपिक वे में दिखाया गया। अब देखो ये क्या है पौधे की रूट आपको नजर आ रही होगी, ये आपको मिट्टी यहां पर नजर आ रही है और उसके अंदर ये पानी प्रेजेंट है। और ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं रूट हेयर कह रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपका क्या है रूट हेयर है। अब रूट हेयर के द्वारा क्या हुआ, जो आपका न्यूट्रिएंट था, जो जनरली क्या है पानी है और न्यूट्रिएंट है वो पौधे के द्वारा क्या है अपटेक कर लिया गया। और ये देखिए आपका इस तरीके से ये अंदर पहुंच चुका है। अब क्या होगा, ये सेल टू सेल क्या है मूव करेगा, यानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर क्या है ये मूव करेगा और इस तरीके से क्या है ये आपका अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। अगर मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है बनाता हूं तो देखिए यहाँ पर ये एक सेल से दूसरे सेल के अंदर क्या है वाटर मूव कर रहा है और उसी वाटर के साथ साथ क्या है आपके न्यूट्रिएंट भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये रूट हेयर्स के थ्रू देन
आपका ये जनरली क्या है, कोर्टेक्स वाला हिस्सा जो है कोर्टेक्स के अंदर एंटर किया, और उसके बाद जनरली क्या है आपका ये स्टेम वाला हिस्सा नजर आ रहा है, यानी ये क्या है, तने का है। तने का माइक्रोस्कोपिक हिस्सा दिखाया गया, और आपको पता है तने के अंदर दो ट्यूब्स, वेस्कुलर बंडल्स जिन्हें कहते हैं, दो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम और एक को कहा जाता है फ्लोएम। बहुत अच्छे से वाकिफ आप होंगे, है ना। तो यहां पर देखिए ये रही आपकी जाइलम और ये रही आपकी फ्लोएम। जो जाइलम होती है उससे जनरली क्या होता है, जो पौधे पानी को अपटेक करते हैं, नीचे से मिट्टी से जो पानी को लेते हैं, वो पानी और प्लस न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर क्या है, मूव करते हैं। यानी जाइलम के अंदर जनरली क्या होता है, जाइलम में जो है पौधे क्या, एक तो आपका पानी हो गया प्लस आपके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, जो पौधे के द्वारा अपटेक किए जाते हैं, वो क्या है पौधे के बाकी हिस्सों में भेजे जाते हैं। तो ये आपका होता है जाइलम का काम। तो ये आपका न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक होकर आए, और ये क्या है, जाइलम के अंदर लोड होगा, और जाइलम के अंदर लोड होने के बाद ये जो आपके न्यूट्रिएंट और वाटर है ये पौधे के बाकी हिस्सों में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से फिर क्या है, पौधे के अंदर ये मूव करता है, यानी जाइलम के थ्रू जो है पौधे के अदर पार्ट में पहुंच जाता है। देन फ्लोएम का आपको काम पता ही होगा। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, यानी जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते समय वो आपके प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को हम फोटोसिंथेट्स कहते हैं। उन फोटोसिंथेट्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है, वो आपका फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो फ्लोएम का हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमारा जाइलम का काम है। तो इस तरीके से देखिए आपका पौधा जो है क्या करता है, न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है, और अपटेक करने के बाद वो पौधे के अंदर इस तरीके से क्या है, मूव करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट मैकेनिज्म कि प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट का अपटेक कैसे करते हैं। जहां पर हमने पढ़ा सबसे पहले कि न्यूट्रिएंट पौधे की जड़ तक पहुंचते कैसे हैं, तो उसमें हमने मास फ्लो, देन आपका डिफ्यूजन, देन आपका रूट इंटरसेप्शन, देन उसके बाद जड़ तक पहुंच चुका है। अब पौधे उसको अपटेक करेंगे या एब्जॉर्प्शन उसका करेंगे, वो पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो मैकेनिज्म के थ्रू। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो क्या आपका सेल के अंदर सेल टू सेल मूव करेगा, और जाइलम में फाइनली जाके वो अपलोड होगा, और क्या है फिर पौधे के बाकी हिस्सों में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, पौधे आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, या जो है उसका मैकेनिज्म रहता है। तो देखिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है, या सक्रिय पोषक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ओकर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल इज लोअर देन द प्लांट सैप। यानी प्लांट सैप के अंदर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सोइल के अंदर क्या है कंसंट्रेशन कम होती है, तब ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है, पौधे को मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या है काम होता है। तो यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर लिख लेंगे आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देन यहाँ पर देखिए आपके जो सेल आपके होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करती हैं, आपके न्यूट्रिएंट को कैरी करने का काम करती हैं। देन अगर मैं बात करता हूं पैसिव एब्जॉर्प्शन की, यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट या फिर कह लीजिए न्यूट्रिएंट का जो मूवमेंट होता है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है, यानी पौधा पानी को ट्रांसपायर करता है और आपका इससे सक्शन क्रिएट होता है, जिससे पानी नीचे से ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक मूव करता है, और उसी के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या है ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या है अलोंग क्या है काम आपका हो रहा है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन क्या है मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो यहां पर आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, यहां पर आपका कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या है मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, वो हम करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जनरली क्या है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को या उसके मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, वो हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आप लोग सुन लेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों का कहना ये है कि सर बाकी के सब्जेक्ट जो है यूट्यूब पर कब चलेंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, एक्सटेंशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फलाना फलाना एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेटा बाकी के सब्जेक्ट आपको फिलहाल यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे। रीजन ये है क्योंकि देखो सारे सब्जेक्ट मैं या दामिनी मैम नहीं पढ़ाते हैं, बाकी के टीचर भी आपको यहाँ पर अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। लाइक परीक्षित सर जो है वो आपको प्लांट पैथोलॉजी, लाइवस्टॉक या सोयल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी
आपके दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या है इस यूट्यूब पर अवेलेबल है तो इस यूट्यूब पर पढ़ा पाते हैं, लेकिन बाकी के टीचर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो आपको वाईटी पर क्लासेस दे पाए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि ये रहा आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का बैच, जहां पर आपको ये 14 के 14 सब्जेक्ट मिल जाते हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है ना। कुछ सब्जेक्ट आपके कंप्लीट भी हो चुके हैं, जैसे आपका जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया, कंजर्वेशन इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, कहां गया सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये वाला सब्जेक्ट, ये तीनों के तीनों में क्या है मैंने आपके कंप्लीट करवा दिया और बाकी के सब्जेक्ट क्या है आपके चल रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है एज यूजुअल जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया इसी तरीके से आपको पेड के अंदर बायलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। नोट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल करिए अभी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, इस टॉपिक के देखिए आप अगर पेड बैच के अंदर होंगे तो आपको देखिए सेम यही टॉपिक के नोट्स, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, ठीक है, तो इसके देखिए यानी कि मैकेनिज्म जो है वही आपका बताया गया। तो यहाँ पर कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर बताया गया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल एंड मूविंग देम इनटू द प्लांट इज नोन एज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। देन मैकेनिज्म आपका क्या होता है, तो मैकेनिज्म के अंदर 3 मेन मैकेनिज्म होते हैं, उनका मास फ्लो देखिए, मास फ्लो में नाइट्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मैंने आपको लिखवाया, डिफ्यूजन के अंदर ये सारा का सारा, रूट इंटरसेप्शन के अंदर ये लिखवा दिया। देन आपका फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देन पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर। देन आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं। और ये आपका इंग्लिश में था और सेम आपको नोट्स यही हिंदी में भी मिल जाते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से क्या आपको पेड बैच के अंदर A4 साइज नोट दिए जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हो और ये क्लास वाले नोट्स भी आपको वहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट बैच, ये 14 सब्जेक्ट है जिनको आप अपने सब्जेक्ट से मैच कर सकते हो और आप एनरोल कर सकते हो इस बैच के अंदर। यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, पेपर के सॉल्यूशन कराए जाएंगे और वैलिडिटी आपकी 6 महीने की रहने वाली है। प्राइस आपका 2849 रुपए यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनरोल कैसे करना है, सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना। अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के बैच का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आप ऐप के अंदर उस बैच पर पहुंच जाओगे। या फिर आप खुद से मेहनत करना चाहते हो तो इस तरीके की ऐप जब आपकी खुलकर आ जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे ऐसी ऐप खुलकर आ जाएगी और राइट साइड बॉटम में स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना और ऊपर सर्च बार में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सर्च कर लेना, आपको सेकंड सेमेस्टर का बैच मिल जाएगा। Y1021 आपको कूपन कोड लगा लेना, प्लस आपको कोइंस यूज कर लेना, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। Y1021 कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा डिस्काउंट के लिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको सिंपली देखिए क्रोम पर जाना है, मैं एक बार दिखा देता हूं। आप सिंपली क्या है क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में जाना है। ये रहा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, यहां पर आपको ये रहा सेकंड सेमेस्टर का बैच, जहां पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। मोर ऑफर पर जाओगे आप तो यहां पर आपको Y1021 कूपन कोड लगाना है। Y1021 जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे, अप्लाई करोगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर, इस क्लास की PDF वहां पर आपको मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। बैच के अंदर एनरोल करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ऑल द बेस्ट।